बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में कुछ अहम इश्यूज के ऊपर मैं आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, पार्लियामेंट के इजलास में दो तीन बातें की गई हैं, उसके ऊपर लीगली जो ओपिनियन है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पार्लियामेंट के इजलास में जो उसके प्लेटफार्म से एक तो इस बात का वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि हुकूमत की तरफ से भी और डेफिनेटली पार्लियामेंट में जो इजलास हुआ वहां से भी ये बात सामने आ चुकी है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको किसी भी सूरत में नहीं मानना। हम इलेक्शन बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन इकराम वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी कि जनाब सब पार्टीज आपस में मुज़ाकरात करें और किसी एक डेट के ऊपर तैयार हो जाएं और हम कोई ना कोई गुंजाइश निकाल के उस डेट को जो है वो कर देंगे, उसके ऊपर इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। तो इसके ऊपर जो है वो पीडीएम को डेफिनेटली, ये तो खैर ये तीन रुकनी मौजूद जज साहब हैं, जस्टिस साहब हैं, यही पसंद नहीं है। तो इसके ऊपर बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का बयान जड़ दिया है। उनका फरमान है कि सालसी और पंचायत से जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाहर आए, आईनो कानून के मुताबिक काम करना है सुप्रीम का काम। ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो जनाब पीएम साहब, सुप्रीम कोर्ट यही तो कर रही है। आप लोगों को पता नहीं समझ नहीं है, पता नहीं आप नावैलिद हैं, पता नहीं आप पागल हैं, आपको समझ नहीं आती, या आपके जो लीगली लोग आपने अपने साथ रखे हुए वो आपको बताते ही नहीं है कि जनाब 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होते हैं। कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी शिक, कोई ऐसा कुछ भी दुनिया में मौजूद नहीं है जो 90 दिन से जो है वो इलेक्शन आगे पोस्टपोन कर दिए जाएं। तो ये आइन और कानून की तो बात हो रही है, ये आपको जो है वो पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। तो मेरा तो ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह तौर पर इनवाइट कर रहे हैं कि जनाब आ जाए, मुझे नाअहल करें। और तो क्योंकि इन लोगों की इज्जत रास नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ लोग पूछते भी हैं कि जी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी तो किन लोगों पे लगेगी, कितने लोग इसके ऊपर जो है वो इसकी जद में आएंगे। तो इसके ऊपर मैंने अपने सीनियर से रब्ता किया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट की मद में कोई 15 20 40 50 लोग नहीं आएंगे, 2 या 3 लोगों जो है उनके ऊपर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी। हो सकता है वज़ीर आज़म के ऊपर ही लग जाए, हो सकता है 1 2 लोग और भी इसके ऊपर आ जाए, 2 3 लोगों के ऊपर लगेगी, इससे ज्यादा जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी। नाज़रीन इजलास हुआ, उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि मुल्क में जो है वो इलेक्शन पार्लियामेंट, यानी इलेक्शन का जो ऐलान है वो पार्लियामेंट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था कि 14 को इलेक्शन आप करवाएं, इसको हम नहीं मानते। यहाँ पे उन्होंने क्लियर वाज़ेह तौर के ऊपर की बात कर दी है कि इलेक्शन की जो डेट है या इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट करेगी। हम जो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट डेट देगी कि इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने, तो ये सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ चलेगा। एक तो इसके ऊपर हम लीगली बात करेंगे कि पार्लियामेंट के पास कोई ऐसा इख्तियार है, कोई कानूनी तौर के ऊपर पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है क्या कि वो डेट अनाउंस करे इलेक्शन की, या इसके पास कोई इस तरह का कोई अथॉरिटी मौजूद है पार्लियामेंट में कि वो अगर ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो नाज़रीन इकराम, एक बात बड़ी अहम है कि पार्लियामेंट एक सॉवरन इंस्टीट्यूशन है, एक सॉवरन अदारा है, इसकी आइडेंटिटी, इसकी डिग्निटी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट जो है वो आइन से, कानून से बाहर चली जाए, या जो उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं वो अपने मफाद के लिए कोई नया कानून काट लें। तो ऐसा नहीं हो सकता, लीगली तौर के ऊपर भी ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे नंबर के ऊपर इजलास में जो है वो दूसरा अहम जो बात की गई वो ये है कि तौहीन पार्लियामेंट की गई है। उसमें उन्होंने 3 जो है वो शख्सियात को तलब करने की, जो पार्लियामेंट के सामने उनको तलब करना, उनका नाम भी लिया है। तो डेफिनेटली जो पीडीएम है या जितने लोग भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनका जो इंदिया था, उनका जो इशारा था, उनका जो साइन था, वो डेफिनेटली 3 रुकनी बेंच है। यानी वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को ऊपर जो है वो तौहीन पार्लियामेंट लगाना चाहते हैं, जो कि इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ये गैर कानूनी काम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना तो ये पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकती है, और ना ही पार्लियामेंट तौहीन पार्लियामेंट की मद के अंदर उन जो है वो मौजूदा इस्तेमाल को बुला सकती है। हाँ, आपको याद होगा नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चला जाता हूँ कि जब ये मामला हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग था इलेक्शन के हवाले से, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सो मोटो लिया, तो इन लोगों ने यानी पीडीएम ने ये प्ली ली कि जनाब ये तो निचली अदालतों के अंदर मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो इसके ऊपर बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे पता नहीं अकल शौर इन लोगों की कहाँ चली गई है। बड़ा अफसोस होता है इनकी ये हैबिट देख के, इनकी आदत देख के, कि भाई अब पार्लियामेंट के अंदर ये मामला कहां से आ गया। इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया हुआ है, और अभी पहले पार्लियामेंट सोई हुई थी, पहले पार्लियामेंट को किसी ने नहीं बताया
कि जनाब आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, तो आप इसके ऊपर सो मोटो सुप्रीम कोर्ट को ना लेने देते। तब जो था वो पार्लियामेंट का इजलास होता इस इशू के अंदर, तो आप लोग डेट अनाउंस कर देते। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट आपके आड़े आती तो फिर आप तो पार्लियामेंट की बात कर लेते। तो ये कुछ कश्मकश जो है वो चल रही है, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि कानूनी तौर के ऊपर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम जरूर है, सॉवरन जरूर है, उसकी डिग्निटी जरूर है, वो एक इस सॉवरेंटी वाला जो इंस्टीट्यूशन वो जरूर है, लेकिन वो ना तो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, ना वो ये बता सकता है कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे। दूसरे नंबर के ऊपर ना ही तौहीन पार्लियामेंट की मद में किसी भी मोजिज जज को वो तो अपनी पार्लियामेंट के अंदर तलब कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लॉ के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है। ये इनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जजेस के ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जजेस की जो साख है उनको नाकाम करना चाहते हैं। तो उसके बाद आइए देख आप नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने चाहने वालों के जो है वो मुंह के ऊपर फिर एक थप्पड़ रसीद कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि जितने लोग पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्वाब ख्याल सजाए मुझे याद करते रह रहे हैं, वो बिल्कुल पागल हैं, बेवकूफ हैं, इडियट हैं, अहमक हैं, वो मुझे याद ना करें, बल्कि वो अपनी जो उनके ऊपर मामला चल रहा है वो वही निभाए। तो वो फिर असली मकबूल उन्होंने उमरा किया। उमरा करने के बाद फिर जो है वो लंदन की तरफ चले गए। ये मेरी तरफ से जितने भी उनके चाहने वाले नवाज शरीफ साहब के, उनके मुंह के ऊपर एक अच्छा, एक जोरदार, एक बड़ा जबरदस्त तरीके के साथ, एक पूरे जोर के साथ तमाचा है। वो चाहे इस बात को माने या ना माने, क्योंकि ढिठाई जो है वो हर बंदे की अपनी होती है, ये किसी की तरफ से नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने उनकी तरफ से एक आला उन्होंने बताया गया है कि आप इस लोग इसी काम के हो कि मुल्क में क्या हो रहा है। 3-4 महीने साल से जो नवाज शरीफ साहब गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। तो जितने भी उनके चाहने वाले हैं, जो भी उनसे लगाव रखते हैं, जो उनको एक इनकलाबी लीडर मानते हैं, वो बेचारे मुंह बना के बैठे हुए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। भी लोग देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।